जब कोई भी यूपीएससी या फिर पीसीएस लेवल के एग्जाम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करता है तो उसके मन में एनसीईआरटी से रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स होते हैं, क्योंकि हम हर किसी से सुनते आए हैं कि एनसीईआरटी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें सारे सब्जेक्ट की और सारी क्लासेस की एनसीईआरटी पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो जो कोई भी प्रिपरेशन स्टार्ट करता है ना, वो थोड़े से प्रेशर में आ जाता है। उसे लगता है कि हाँ ये सच है, हमें सारे सब्जेक्ट की एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए और सारी क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, तो वो अपने आप पे एक एडेड प्रेशर लेने लगता है। और बहुत बार हम ये भी सुनते हैं या फिर ये भी क्वेश्चंस होते हैं एस्पिरेंट्स के, जो लोग नई नई प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं कि हमें ओल्ड एनसीईआरटीज पढ़नी चाहिए या न्यू एनसीईआरटीज पढ़नी चाहिए, क्या वाकई हमें एनसीईआरटीज पढ़ने की जरूरत है कि नहीं। आज की वीडियो में मैं आपके एनसीईआरटीज से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं या फिर कुछ मिथ्स भी हैं जो स्टूडेंट्स सच मान लेते हैं और अपने ऊपर प्रेशर ले लेते हैं, वो सारे ही डाउट्स और मिथ्स क्लियर करूंगी, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। पहली बात तो ये आती है कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि हमें एनसीईआरटीज पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्या ये बात सच है? तो हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि एनसीईआरटीज पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, बात ये होती है ना कि आई एम अ टाइप ऑफ पर्सन जिसको हर बात के पीछे क्यों जानना इंपॉर्टेंट है। जब मैं ने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो हर कोई कहता था एनसीईआरटी पढ़ने इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी पढ़ने इंपॉर्टेंट है, बट नोबडी वाज एक्चुअली टेलिंग मी कि क्यों इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको, जिन्होंने भी नई प्रिपरेशन स्टार्ट करे, उनको बता दूं एनसीईआरटीज पढ़ने इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि स्कूल्स वगैरह में हम सिर्फ रट लेते हैं और एग्जाम दे आते हैं और पास हो जाते हैं, लेकिन हमारे जो बेसिक्स हैं चीज़ों के वो क्लियर नहीं है। और यूपीएससी की प्रिपरेशन में हमें बहुत हाई लेवल की चीज़ें पढ़नी होती हैं, तो उन हाई लेवल की चीज़ों को पढ़ने के लिए हमारे बेसिक स्ट्रांग होने चाहिए, जो कि स्कूल में हम लोगों ने नहीं करे। इसलिए हमें ज़रूरत होती है कि हमें एनसीईआरटीज पढ़नी होती हैं ताकि हमारे जो बेसिक्स हैं वो क्लियर हो जाएं। तो अगर स्कूल में हम लोगों को अच्छे से पढ़ाया जाता या फिर अगर हम लोगों ने खुद को इतनी अकल होती कि भाई अच्छे से पढ़ लो, अदरवाइज यही चीज़ें एनसीईआरटीज के फॉर्म में पढ़नी पड़ेंगी बाद में, तो फिर हमें शायद एनसीईआरटीज पढ़ने की आज ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो ये कारण होता है कि हमें एनसीईआरटीज पढ़ना इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटीज की बात चली रही है तो मैं आपको बता दूं कि दिशा पब्लिकेशन का 5 एनसीईआरटीज का एक कॉम्बो आता है, जिसमें आपको इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस एंड टेक की एनसीईआरटीज मिल जाएंगी। ये 5 एनसीईआरटीज हैं जो कि क्वेश्चन बैंक के फॉर्म में है। ठीक है, दे आर बेस्ड ऑन द सिलेबस ऑफ क्लास 6 to 12 और एनसीईआरटीज से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो सब इनमें कवर किए गए हैं। इन एनसीईआरटीज का पैटर्न कुछ ऐसा है कि इनको यूनिट्स में डिवाइड किया गया है और उन यूनिट्स को फर्दर चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है और उन चैप्टर्स को एमसीक्यूज के फॉर्म में डिवाइड किया गया है। यानी कि हर चैप्टर से रिलेटेड आपको एमसीक्यूज दिए गए हैं, ठीक है, उनका आंसर दिया गया है और उनका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया गया है, जैसे कि मैंने बताया कि ये क्वेश्चन बैंक के फॉर्म में है। और इतना ही नहीं, हर यूनिट के बाद आपको उस यूनिट से यूपीएससी प्री और मेंस में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो दिए गए हैं, उनका आंसर दिया गया है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया गया है। मेंस में जो वर्ड लिमिट या फिर स्पेस लिमिट होती है उस हिसाब से आपको आंसर दिया गया है आपकी प्रैक्टिस के लिए। इसके अलावा इसमें अलग से हर यूनिट के एंड में और चैप्टर वाइज भी एनसीईआरटी बेस्ड आपको यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए गए हैं ताकि आप अपनी प्रैक्टिस अच्छे से कर पाएं। तो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर एनसीईआरटीज, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगी, यू कैन डेफिनेटली चेक आउट। अब बात ये आती है कि हमें कौन सी क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए और क्या हमें सच में सारे सब्जेक्ट्स की एनसीईआरटीज पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कि हाँ आपको 6 से 12 तक की एनसीईआरटीज पढ़नी चाहिए और सारे सब्जेक्ट की एनसीईआरटीज पढ़नी चाहिए, लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे और मैं अपना पर्सनली बताऊं तो मैंने सारे सब्जेक्ट्स की एनसीईआरटीज नहीं पढ़ी हैं और सारी क्लास की भी एनसीईआरटीज नहीं पढ़ी हैं। उसका रीज़न ये है, मतलब कोई लॉजिक नहीं है ना। मतलब मान लो कि स्कूल में हमने कोई तो सब्जेक्ट्स ऐसे रहे होंगे जिनके हमारे बेसिक्स क्लियर होंगे, चलो स्कूल में नहीं पढ़ा, कॉलेज में हमने वो सब्जेक्ट्स लिए होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड और कॉलेज में आके मैंने अपना स्ट्रीम आर्ट्स लिया था, तो इकोनॉमिक्स मैंने आर्ट्स में भी थी और कॉमर्स में भी मैंने इकोनॉमिक्स और बैंकिंग वगैरह पढ़ी हुई थी। तो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी पढ़ने का कोई भी मतलब नहीं था मेरे लिए, तो देयर वाज नो पॉइंट ही मैं इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी पढ़ती। उतना मुझे मेरे बेसिक्स क्लियर थे, मुझे आता था। हिस्ट्री मैंने नहीं पढ़ी थी क्योंकि मैंने कॉलेज में भी हिस्ट्री ऑप्ट नहीं करा था और स्कूल में भी हिस्ट्री नहीं था। 11th-12th में भी मेरा कॉमर्स था, तो हिस्ट्री की एनसीईआरटी मैंने पढ़ी थी, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी मैंने पढ़ी थी, पॉलिटी की एनसीईआरटी मैंने नहीं पढ़ी थी क्योंकि मैंने कॉलेज में मेरा पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट था बीए में, इसीलिए देयर वाज नो पॉइंट कि मैं पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी
पढ़ती, क्योंकि उसके मेरे बेसिक्स ऑलरेडी क्लियर थे। ठीक है, तो इस बात से मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि अगर आपको जिन सब्जेक्ट में आपको लगता है कि यार इसके मेरे बेसिक्स क्लियर हैं, उन सब्जेक्ट की एनसीईआरटी पढ़ने का आपको कोई पॉइंट नहीं है। जो सब्जेक्ट्स आपके लिए नए हैं, जिनको आपको लगता है कि यार मुझे इसके बेसिक्स नहीं आते, फॉर मी हिस्ट्री ज्योग्राफी वॉज न्यू, वो मुझे नहीं आते थे उनके बेसिक्स, तो मैंने उनकी एनसीईआरटी पढ़ी। इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस आई वॉज हैविंग दीज सब्जेक्ट्स इन माई BA, सो देयर वॉज नो पॉइंट कि मैं उनकी एनसीईआरटी पढ़ती, तो मैंने अपना टाइम वेस्ट नहीं करा। तो ये आपको स्मार्टली अपने लिए चूज करना है खुद, दिस इज वेरी सब्जेक्टिव। ये आपको पता होना चाहिए कि आपको किन सब्जेक्ट्स की एनसीईआरटी पढ़नी है और किन सब्जेक्ट की एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है। ये कोई दूसरा आपको आके नहीं बताएगा, या आपको खुद को पता होना चाहिए, आपको खुद को डिसाइड करना पड़ेगा यार ये सब्जेक्ट के मेरे बेसिक्स क्लियर नहीं है, मुझे इसकी एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। ये सब्जेक्ट तो मुझे आता है, आई डोंट वांट टू रीड द एनसीईआरटी ऑफ दिस सब्जेक्ट। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों का ये सवाल आता है कि हमें ओल्ड एनसीईआरटीज पढ़नी चाहिए या न्यू एनसीईआरटीज पढ़नी चाहिए। देखो, मैं बोलूँगी मेरे पास जो एनसीईआरटी जो मैंने पढ़ी है वो ओल्ड एनसीईआरटीज हैं, लेकिन हर जगह ओल्ड एनसीईआरटीज अवेलेबल नहीं है इतना ईजिली। तो अगर आपको नहीं मिल रही हैं ओल्ड एनसीईआरटीज, फर्स्टली यू शुड गो फॉर ओल्ड एनसीईआरटीज, बट अगर नहीं मिल रही है तो इट्स ओके, आप न्यू एनसीईआरटीज पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि एनसीईआरटीज से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिए हैं। एंड इफ नॉट, तो अगर कोई और डाउट भी बचा है तो आप कमेंट में मुझे लिख के बता दीजिएगा। टिल देन बाय, टेक केयर।